वजीर आजम की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान। कौम से खिताब में कहा 2 करोड़ खानदानों के लिए आटा, घी और दालों पर सब्सिडी देंगे। ये अशिया 30% कम कीमत पर मिलेंगी। मुश्किल वक्त चल रहा है, इसलिए फिलहाल दौरानिया 6 माह होगा, जिसके बाद इसे आगे बढ़ा सकते हैं। सब्सिडी का हजम 120 अरब होगा। सूबाई हुकूमत भी इस मंसूबे में शामिल होगी। सब्सिडी से अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। किसानों को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देंगे। तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी जाएगी। सिंध हुकूमत से भी कहेंगे कि वो भी अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस दे। वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं कीमत मजीद बढ़ाना पड़ेगी। भारत में पेट्रोल 250 रुपए, बांग्लादेश में कीमत 200 रुपए लीटर है। यहाँ कीमतें अब भी कम हैं। वजीर आजम ने सर्दियों में गैस बहरान के खदशात से भी आगाह कर दिया। बोले गैस की कीमतों में इजाफा भी आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अमरीका और यूरोप में भी गैस के निर्ख बढ़ गए हैं। तुर्की की करेंसी 35% नीचे चली गई है। यूरोप में 2008 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। ऑपोजिशन ने वजीर आजम को रिलीफ पैकेज को तकलीफ पैकेज करार दे दिया। बिलावल कहते हैं पाकिस्तान के अवाम को झूठा और धोखेबाज वजीर आजम नहीं चाहिए। ऐसी सेलेक्टेड हुकूमत किसी काम की नहीं। 1 साल में चीनी 80% महंगी हुई और ये सब्सिडी 30% देंगे, और वो भी चंद हजार खानदानों को। 3 साल में गैस 300% महंगी हुई, और क्या यहाँ भी 30% सब्सिडी देकर जान छुड़ा लेंगे? सेलेक्टेड ने वादा किया था भिखारी नहीं बनेंगे। अब सऊदी रिलीफ पैकेज लेकर खुशियां मना रहा है। आज भी इमरान खान की तकरीर माजी के हुक्मरानों को इल्जाम देने में गुजर गई। ये रिलीफ नहीं, मजाक है। अवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ इमरान खान का इस्तीफा होगा। मरियम औरंगजेब कहती है ऐसी बातें सुन सुनकर कौम थक चुकी है। ये कभी 50 लाख घरों की बात करते हैं तो कभी नौकरियों का झांसा देते हैं। रिलीफ पैकेज बड़ी वारदात है। इमरान साहब की तरजीह एटीएम माफिया को नफा देना है। कहते थे चीनी और आटा महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है। खित्ते में सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान है। महंगाई, कर्ज और पेट्रोल की कीमतों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अद्वियात 500% महंगी करने से अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। रिलीफ पैकेज से पहले ही महंगाई की नई लहर। पेशावर में चीनी 145 रुपए किलो तक जा पहुंची। घी भी महंगा। लाहौर में फ़ी किलो चीनी की कीमत 125 रुपए हो गई। शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट अकबरी मंडी में चीनी की बोरी 6000 रुपए में मिलने लगी। कराची में चीनी होलसेल कीमत पर 125 और रिटेल पर 130 रुपए रही। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खान साहब ने खुद आज पेट्रोल के ऊपर महंगाई कर दी है, हर चीज बढ़ जानी है। रिलीफ तो कोई भी नहीं मिला, बल्कि हमें वो टेंशन लग गई इस चीज़ की कि अब आगे पता नहीं पाकिस्तान में क्या हालात होंगे। ये नाकाम हुकूमत है, ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। खान साहब ने जो ताब किया, हम तो आगे मरे हुए हैं और मार देने लगे हम गरीबों को। शहरियों ने महंगाई के नए सुनामी पर सर पकड़ लिए। रिलीफ पैकेज को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं जिंदगी अजीरन हो चुकी है। कभी पेट्रोल बम गिराया जाता है तो कभी बिजली के झटके लगते हैं। महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर वज़रा मुतमईन। असद उमर कहते हैं हर लिहाज से आवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। आने वाला वक्त मजीद बेहतरी लाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ने आज जिस रिलीफ का ऐलान किया उससे कम आमदनी वाले करोड़ों लोगों को रिलीफ मिलेगा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रुझान भी 6 माह में सामने आना शुरू होगा। कलअदम टीएलपी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का अमल जारी। रावलपिंडी अडियाला जेल से मजीद 82 अफराद रिहा। गुजरांवाला सेंट्रल जेल से 73 अफराद को छोड़ दिया गया। मुकदमात में मुलविस अफराद को रिहा नहीं किया जा रहा। कलअदम टीएलपी के कारकुनों का वजीराबाद में छठा दिन। कलअदम जमात के मुजाहिरीन वजीराबाद के पार्क में मौजूद। वजीराबाद गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब का पुल ताहाल बंद। जीटी रोड पर खंदकें और खारदार तारे मौजूद। कहीं इंटरनेट सर्विस बहाल, कहीं बंद।
चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने के सदर मुमलिकत के इख्तियार को वापस लेने का फैसला। हुकूमत बजरिया पार्लियामेंट सदर से चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार वापस लेगी। अगले इजलास में तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। नए फैसले की रूह से चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही रहेगा। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए सदर मुमलिकत रवा हफ्ते मुशावरती अमल शुरू करेंगे। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में नाब की रिकवर की गई रकम सरकारी अकाउंट में जमा न कराए जाने का इंकशाफ। नाब की रिकवरी में से 815 अरब कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। हम तो नाब हुकाम से पूछ भी नहीं सकते कि पैसे कहाँ हैं। वजारत खजाना के हुकाम का बेबसी का इजहार। कमेटी का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नाब के ऑडिटर को खत आइंदा इजलास में तलब कर लिया। सलीम मांडवीवाला कहते हैं नाब का कौमी खजाने में रकम जमा कराने का झूठ सामने आ गया। नाब ने आज तक 1 रुपया कौमी खजाने में जमा नहीं कराया। बताएं रिकवरी की रकम कहां पड़ी है। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने वज़रा को हिदायत की है कि काबीना के 2 अरकान की हिमायत में सामने आए। इमरान खान काबीना अरकान को इलेक्शन कमीशन पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। इमरान खान उस वक्त इलेक्शन कमीशन को हदफ बना रहे हैं जब बहुत से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इमरान खान को इदारों को नीचा दिखाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवाम की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अहम मुलाकात। कहा वफाकी हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से कानून साजी पर आईनी इदारे को ऑन बोर्ड लेना चाहती है। वफाकी हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने हुकूमती यकीन दहानी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। ICC T20 रैंकिंग में बाबर आजम ने तमाम बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड के डेविड मलान का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान चौथे और भारतीय कप्तान विराट कोहली 5वें नंबर पर मौजूद। बाबर आजम ने कहा रैंकिंग में दोबारा पहली पोजीशन हासिल करना हौसला अफजा अमल है। भारतीयों से क्लास लगवाने के बाद टीम कोहली का जारहाना खेल। अफगानिस्तान को जीत के लिए 211 रन का टारगेट। अफगानिस्तान की टीम हदफ के ताक़ुब में मैदान में उतर आई। जीत की सूरत में भी भारत सेमीफाइनल का सफ़र अगर मगर की सूरत हाल से 2-4। न्यूजीलैंड के बकिया 2 मैचेस अहमियत इख्तियार कर गए। कीवीज अगर अफगान टीम से हारे तो पॉइंट्स बराबर होने की सूरत में रन रेट पर फैसला हो सकता है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना हैरत अंगेज एहसास है। अफगानिस्तान के खिलाफ 4 छक्के मारकर मैच जिताने वाले आसिफ अली का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा आपकी दुआ और सपोर्ट से टीम पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये एक हैरत अंगेज एहसास है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। NCOC का इजलास। 1 नवंबर से लगाई गई सफरी पाबंदियों में तब्दीलियां। मुल्क में आने वाली एयर ट्रैफिक 10 नवंबर से पूरी तरह फाल। कोरोना के ज़्यादा केसेस वाले 5 ममालिक C कैटेगरी में शामिल। C कैटेगरी के अलावा दीगर ममालिक से आने वालों के लिए रैपिड टेस्ट खत्म कर दिया गया। 5 नवंबर से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। अफगानिस्तान से बजरिया सड़क आने वालों को 72 घंटे करंटीना और PCR टेस्ट कराना होगा। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। इस्लामाबाद में एक और शख्स की जान चली गई। 24 घंटों में मजीद 98 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में मजीद 493 अफराद डेंगू का शिकार। 358 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 52 अफराद में डेंगू की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 267 नए मरीज सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स किए क्यों ना सेक्रेटरी जंगलात के वारंट निकाल दें। केपी में मारगला के पहाड़ों पर होटल और रेस्ट हाउसेज बन गए हैं। दरख्त काटकर नेशनल पार्क में तामीरात की जा रही हैं।
महकमे जंगलात का टिम्बर का कारोबार चल रहा है, घरों में डिलीवरी पहुंच जाती है। हमें गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स दिखाकर इम्प्रेस न करें। बीज फेंक कर सारा काम अल्लाह के हवाले कर दिया। पूरे मुल्क की तरह बीज भी अल्लाह के हवाले हैं। अदालत ने सेक्रेटरी जंगलात को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। सेशन कोर्ट लाहौर में अली जफर के मीशा शफी पर हत्तक इज्जत के दावे की समात। वकील की मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद पर गिरा। कहा, क्या ये दुरुस्त है? जब मीशा को हरासा किया गया तो आप वहाँ मौजूद नहीं थी, सिर्फ बेटी होने की वजह से यकीन कर लिया। अली जफर के वकील ने सबा हमीद के बेटे फारिस का रैप सॉन्ग भी अदालत में चला दिया। सबा हमीद का गाना चलाने पर एतराज। कहा, गानों का केस से कोई ताल्लुक नहीं, किसी के काम से उसका किरदार नहीं पहचान सकते। अदालत का वकील को आइंदा समात पर जिरह मुकम्मल करने का हुक्म। समात 5 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर की 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज के तलबा ने लाहौर गैरिजन में एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। ISPR के मुताबिक ये तकरीब खास तौर पर नौजवान तलबा को पाक फौज की मामूल की कारकर्दगी और तरबियती सरगर्मियों से रूशनास कराने के लिए रखी गई थी। तलबा ने आर्मर, इन्फेंट्री और आर्टिलरी यूनिट्स के दस्तों के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट के हवाले से बातचीत की। धीमे सुरों की मलका का कोई सानी नहीं। गुलकारा नैयरा नूर की आज 71वीं सालगिरह। उन्होंने फिल्म के लिए सैकड़ों कामयाब गीत गाए। नामवर शौरा के कलाम को भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया। अमरीकी कांग्रेस इलेक्शन से कबल बाइडन के लिए खतरे की घंटी बज गई। अमरीकी रियासत वर्जीनिया की गवर्नर की नशिस्त रिपब्लिकन पार्टी के ग्लेन योंकिन ने जीत ली। माहिरीन ने वर्जीनिया में शिकस्त को बाइडन के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में हुक्मरान जमात के उम्मीदवार एरिक एडम्स फातेह करार। COP26 में शिरकत न करने पर अमरीकी सदर जो बाइडन की चीनी हम मनसब पर तनकीद। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान मुल्की सदर के दिफा के लिए मैदान में उतर आए। तर्जुमान के मुताबिक आलमी मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए खोखले अल्फाज की नहीं, हकीकी इक़दामात की जरूरत है। फेसबुक से फेस आउट। सोशल प्लेटफॉर्म ने राजदारी खत्म होने के खदशात के पेश नज़र चेहरे की शनाख्त का फीचर खत्म कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक तकरीबन 1 अरब सार्फिन का स्कैन डाटा खत्म कर रहा है। इंतहाई इक़दाम हसास दस्तावेज़ात लीक होने के बाद किया गया। और बुलबुले सहरा गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। गुलकारा के गीत आज भी सुनने वालों में मकबूल हैं।